हाय गाइस, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जन्माष्टमी के लिए मैंने ये मेवा पाक बनाया है और ये बहुत ही आसान और हेल्दी है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए आगे मैंने इसको किस तरह से बनाया है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है और इसको हम तोड़ के भी दिखाएंगे आपको। तो देखिए अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से बढ़िया इसका सारा मेवा एकदम से क्रिस्पी रहेगा। तो ये इस तरह से मैंने बनाया है इसको। देखिए तो इसके लिए मैं रोस्ट करूँगी। तो एयर फ्रायर में मैंने एक बड़ा बाउल भर के मखाने डाल दिए, एक छोटी कटोरी भर के काजू, और ये इतना ही मैंने इसमें पिस्ता डाला है। तो सिर्फ इसमें मखाने ज़्यादा डालना है और बाकी सारे मेवे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सब छोटी कटोरी भर के मैंने डाला है। पिस्ता है, बादाम है, काजू है और ये अखरोट है। और भी आपके पास जो मेवे हों आप उसको डाल सकते हैं। तो इसको हम 6 मिनट के लिए 175 डिग्री पर इसको हम रोस्ट करेंगे। इसको हमने सेट कर दिया और ये हो रहा है। तो बस 6 मिनट में ये बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं सारे ड्राई फ्रूट। तो देखिए काजू कितना अच्छा रोस्ट हुआ है, इसका कलर चेंज हो गया है। और मखाने को इस तरह से क्रश करके देख लें तो ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, बिल्कुल चूरा हो रहा है। इसी तरह से इसको करना है। यदि आप चाहें तो इसको आप माइक्रोवेव ओवन में भी रख सकते हैं या फिर आप कढ़ाई में भी इसको रोस्ट कर सकते हैं बिना घी तेल के। पर थोड़ा सा क्या है उसमें दिक्कत आती है, तो आप ओवन में करें तो ज़्यादा अच्छा है या एयर फ्रायर में। तो ये ठंडे होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो इसमें से हम आधे ड्राई फ्रूट पीसेंगे और आधा खड़ा रखेंगे। तो ये थोड़ा ठंडा हो रहा है, तब तक मैंने एक सिलिकॉन प्लेट ली। अभी थोड़ी कुछ और चीज़ें भी हम रोस्ट करेंगे। तो ये बहुत बारीक है तो इसके लिए मैंने ये प्लेट लगा दी इसमें। और इसमें ये तरबूज के बीज हैं, आधी कटोरी के लगभग है। और ये इतना ही ये कद्दू के बीज हैं। तो आप और भी जो मेवा डालना सकते हैं तो डाल सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने सब डाल दिए। और ये खसखस दाने हैं, तो ये खसखस दाने भी मैंने आधी कटोरी के लगभग डाल दिए। खसखस दाने आप ज़रूर डालें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इसमें। तो बस 6 मिनट के लिए इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये रोस्ट हो रहे हैं और तब तक मैं कुछ दूसरी तैयारी करूँगी। तो इसमें से सारे मखाने निकाल कर अलग कर लेंगे और आधा ड्राई फ्रूट जो है वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो आधे से थोड़ा कम ही बचाइए, बाकी सारा मखाने के साथ इसको पीसना है। तो ये इस तरह से हमने अलग कर लिए मखाने और आधे ड्राई फ्रूट, आधे से भी थोड़ा ज़्यादा लिए हैं, थोड़ा आधे से कम बचाए हैं। और इनको हम मिक्सी में दरदरा पीसेंगे। तो आप पल्स मोड पर पीसें इसको, जिससे ये एकदम से पाउडर ना बने। तो इसको पीस लेंगे। तो ये डाल दिए और ये ड्राई फ्रूट थोड़े ठंडे हो जाएं तभी आप पीसें। और ये जो आधा बचा है इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लें। बस इस तरह से इसके पीस रखना है, बहुत बारीक भी नहीं और बहुत बड़े भी नहीं। इसी तरह से काजू को भी और सारे ड्राई फ्रूट इसी तरह से हम कट कर लेंगे। तो ये हो गए हैं जो हमने रखा था, बीज कद्दू के, तरबूज के और ये खसखस दाने। तो इनको भी हम थोड़ा ठंडा होने को छोड़ देंगे। और ये इधर पिस गया ड्राई फ्रूट जो हमने पीसा था। तो ये देखिए इस तरह से इसको रखना है। तो यदि इसमें कुछ बीच में खड़ा आ जाता है तो उसको आप कट करके डाल दें, निकाल दें। तो बस ये हो गया और ये भी ठंडा हो गया है। तो इसको हम निकाल कर जो हमने ड्राई फ्रूट कट करके रखे हैं तो उनमें ही इनको हम डाल देंगे। तो ये कट किए हुए ड्राई फ्रूट और सारे खड़े मेवे अलग हो गए और ये पिसा हुआ ड्राई फ्रूट है। तो इसको एक थाली में निकाल लिया। और इसके बाद ये जो कट करके मैंने बीज
ये ड्राई फ्रूट रखा था और कुछ बीज थे, तो उसमें से आधे हम इसमें पिसे वाले में मिक्स कर देंगे। तो क्या होता है कि बीच बीच में ये खड़े वाले आते हैं मुंह में, तो खाने में अच्छे लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। और मैंने ये थोड़े आधे बचा लिए हैं। अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। तो अंदाज से आप जितना मीठा चाहें उतना डाल सकते हैं, पर इसके लिए मैंने 2 कटोरी, ये छोटी कटोरी है, उतनी शक्कर ली। और जितना शक्कर लें उससे आधा पानी लें, तो 1 कटोरी पानी ले लिया। और इसकी हम चाशनी बनाएंगे। इसको हम गैस पे चढ़ाते हैं और इसको मीडियम आंच पर शक्कर घुलने तक पकाएंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे। और इधर मैंने 4-6 इलायची ली, इसको छील कर और इसको भी हम दरदरा कूट लेंगे, एकदम से बारीक पाउडर नहीं, थोड़ा सा मोटे मोटे दाने रहें। ये भी इस मेवा पाक में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो ये डाल दिए हमने और ये चाशनी बन रही है। तो इसमें 1 तार की चाशनी बनाना है, इससे बिल्कुल परफेक्ट मेवा पाक बनकर तैयार होगा। ये चाशनी पक रही है, इधर इसके लिए हम एक ट्रे ले लेंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे। इसमें हम मेवा पाक को सेट करेंगे। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। चाशनी का ध्यान रखें। तो ये लग रहा है कि हो गई है, तो इसको एक कटोरी में या प्लेट में डालकर इस तरह से इसको चेक करेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर इसको चेक करेंगे। तो देखिए इस तरह से हाथ पे लगाकर तार बन रहा है, 1 तार बन रहा है, बस इतना ही रखना है। गैस को बंद कर दिया और अब इसमें हमने जो मिक्स करके सारा रखा था ड्राई फ्रूट, ये डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको फटाफट ट्रे में डाल देंगे। तो बस ये हमने ट्रे को ग्रीस करके रखा था, इसमें हमने इसको डाल दिया और इसको पूरे में हम अच्छे से फैला देंगे। इसको आप फटाफट डालें क्योंकि ये जल्दी से गाढ़ा भी होने लगता है। तो बस इसको एक चम्मच की मदद से पतला पतला हम फैला देंगे और इसके ऊपर जो ये खड़ा वाला और कुछ कटा वाला ड्राई फ्रूट है, इसको इसके ऊपर डालकर सेट करेंगे। तो बस इस तरह से पतला पतला इसको फैला दिया। एक लेयर इसकी हो गई और ऊपर से दूसरी लेयर ये कटे हुए और खड़े ड्राई फ्रूट की रहेगी। तो बस ये जल्दी से डाल देंगे तो ये भी इसमें सेट हो जाएगा और हाथों से इसको दबा देंगे हम। सारा अच्छे से फैला दें और हाथ से इस तरह से सेट कर दें। तो ये अच्छे से सेट हो गया और थोड़ा सा ऊपर से नारियल का बुरादा डाल देंगे। नारियल थोड़ा हम लोग कम खाते हैं इसलिए हम कम डाल रहे हैं, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। और जो ड्राई फ्रूट पीस के रखा था उसमें भी आप इसको चाहें तो थोड़ा सा आधी कटोरी के लगभग मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला। ये अच्छे से सेट हो गया है और अब इसको हम ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसको ऊपर से हम थोड़ा सा निशान बना देंगे चाकू से, जिससे आसानी से इसके पीस कट जाएं और ये टूटे नहीं। तो इस तरह से बस इसको निशान लगा देना है ऊपर से। तो इसको इस तरह से हमने, आप जितना बड़ा छोटा चाहें उसका पीस तैयार कर लें इस तरह से निशान लगाकर। तो ये निशान लगा लिया और इसको 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो बस 1 घंटे बाद ये अच्छे से सेट हो जाती है। तो अब इसको हम निकालेंगे। तो निकाल कर दिखाते हैं आपको हम। तो चाकू से जहाँ हमने निशान लगाए थे इसको अब हम अंदर तक अच्छे से कट करके निकालेंगे। तो एक बार जहाँ जहाँ जैसा निशान लगा था इस पे चाकू चलाकर पूरा कट कर देंगे। तो ये अच्छे से कट हो गया और लीजिए इसको निकाल कर दिखाते हैं। तो ये मेवा पाक बनकर तैयार हो गया है। तो ये जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक बनकर तैयार है। तो इस तरह से इसको अब हम प्लेट में लगाते हैं और अभी हम आपको पास से और दिखाते हैं।
तो ये देखिए इसके पीस कितने आसानी से निकलते हैं। क्या होता है, मेवा पाक अक्सर बनाने पर टूटने लगता है, तो ये इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। इसके पूरे पीस बिल्कुल अलग अलग और बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। देखिए, ना ये एकदम कड़ा रहेगा और ना ही सॉफ्ट रहेगा, और इसके जो मेवे हैं वो भी बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे। तो ये सारा देखिए पास से, बस ये, और ये बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप लोग भी जन्माष्टमी में बनाएं और भगवान को भोग लगाएं।